अहम खबर आपको देंगे। बड़ी खबर आ रही है, बोल न्यूज़ का एजाज। बोल न्यूज़ ने PFX प्रोग्राम की खबर 7 माह पहले ब्रेक करी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स का PFX प्रोग्राम का बाज़ाब्ता ऐलान अब सामने आ चुका है। JF-17 थंडर के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाने की जानिब अहम कदम है। तमाम तर कंट्रोल सिस्टम, हसास आलात पाकिस्तान में डिज़ाइन और तैयार होंगे। ये बहुत अच्छी खबर है, इसकी तफसीलात लेंगे। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बहुत खुशाइन खबर है और ये खबर आपने ही ब्रेक की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बोल न्यूज़ पर हमने 7 माह पहले पाकिस्तान के अवाम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि पाकिस्तान एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने जा रहा है, और उसके बाद फिर हम वक्तन फवक्तन अपडेट्स भी देते रहे बोल के नाजरीन को। और कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोजेक्ट को अनवील किया है आइडियाज 2024 नुमाइश के अंदर। और इस जहाज की, इस तैयारी की हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट होगा, तो अपनी खुसूसियात के हवाले से, अपनी कैपेबिलिटीज के हवाले से ये 5th जनरेशन फाइटर जेट के करीब तर होगा। और इसको हम 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स बतदरीज JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद, जो कि 4.5 जनरेशन तैयार है, एक 4.5 प्लस जनरेशन तैयार करने जा रही है, जो कि खुसूसियात से लैस होगा। यानी कि ये दुश्मन के रडार पर ना नजर आने की या दुश्मन के रडार को चकमा देने की सलाहियत रखता होगा। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसके वेपन सिस्टम, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिजाइन करता, पाकिस्तानी माहिरीन का तैयार करता सिस्टम होगा। तो इस हवाले से भी ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रही बात इसके इंजन की, तो इस वक्त इंजन के हवाले से ज़राए का कहना है कि 2 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। एक तो रशिया का जदीद तरीन RD-93MA इंजन हो सकता है, उसके अलावा WS-13 इंजन जो कि चाइना का तैयार करता है। ये दोनों इंजन जो है तैयारी के अंदर नस्ब किए जा सकते हैं, जो कि इसकी सुपरसोनिक रफ्तार के जामिन होंगे, और उसके साथ साथ जो इसका कॉम्बैट रेडियस है उसमें भी इजाफा होगा। ठीक है सलमान, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।